सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बाकी आज की हम ऐसी एक भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जो एयरफोर्स की तरफ से निकल के आ रही है। एफकेट की मैं बात कर रहा हूं, एफकेट 1012025, एफकेट 1 2025 की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या अप्लाई मतलब कब से कब तक अप्लाई होंगे इसके, और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कैसे कैसे मेजर स्टेज पे आपका सिलेक्शन होता है, और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी एयरफोर्स में एक ऑफिसर रैंक की जॉब है, ये आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप इसकी अप्लाई कब से स्टार्ट हो रही है। तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, और 2 दिसंबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक आप इसको फिल कर सकते हैं। और बाकी इसमें 550 रुपए फीस कटती है, और फीस के साथ में आपको शायद जीएसटी अलग से पे करना होता है। वो आप सारी चीजें इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और बाकी आपको इसमें मैं बात कर लूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक है सभी के लिए, ज्यादातर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, लेकिन आपने अगर कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और बाकी आप देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिट बैठ रही है। तो बाकी मेट्रोलॉजी वाले विभाग में थोड़ा अलग चीजें मांगते हैं, जीडी में अलग और टेक्निकल में अलग, तो आप फ्लाइंग ऑफिसर में अलग, तो आप उस चीज के हिसाब से देख सकते हैं उसको। और बाकी इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इतना जरूर है कि आपने अगर कहीं से भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। और बाकी अगर हम इसके बाद में बात करें इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, तो इसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। बाकी यही सब चीजें आप हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो, सीडीएस के लिए पढ़ रहे हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ज्यादातर मेजर यही होते हैं। हिंदी इंग्लिश का डिफरेंस हो जाता है एग्जाम्स में। तो बाकी अगर इसके आगे की बात करें तो मैथ की अगर हम बात करें 20 क्वेश्चन आते हैं, और अगर इंग्लिश की बात करें 30 क्वेश्चंस आते हैं, जीके की बात करें जीके में अप्रोक्स 30 क्वेश्चंस आते हैं, और अगर रीजनिंग की बात करें उसमें भी अप्रोक्स 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस हिसाब से 100 क्वेश्चंस आते हैं, और 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होते हैं, मतलब 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स। और इसकी अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। और अभी हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में कट ऑफ आएगी, और वो 300 में से अप्रोक्स वही 150 के आसपास ही कट ऑफ होती है, ज्यादा हाई नहीं होती है। फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एयरफोर्स के लिए बात कर रहा हूं, एएफएसबी देने के लिए। तो अगर उसके बाद की बात करें तो आप एएफएसबी के लिए जाते हैं, कॉल लेटर आता है, आप जाते हो वहां पर, और उसके बाद में अगर आप इंटरव्यू में जाने के बाद में क्वालिफाई कर जाते हो तो इंटरव्यू के बाद होता है आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद में आपकी हो जाती है ज्वाइनिंग। तो ये सब है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग आपको अभी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। एंड इसी प्रकार की किसी अगली वीडियो में हम मिलेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।